क्या आप एक ऐसे इंसान को इमेजिन कर सकते हैं जो 1, 2 या 10 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार रिजेक्ट हुआ हो? सोचिए, आपके पास एक आइडिया है, आप उसे लेकर किसी के पास जाते हैं और वो आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। आप फिर कोशिश करते हैं और फिर वही ना सुनने को मिलता है। एक नॉर्मल इंसान शायद तीसरी या चौथी बार में टूट जाएगा, कहेगा शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन आज हम जिस पर्सन की कहानी सुनने जा रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड 1009 बार सुना। जब वो 65 इयर्स के थे, जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, वो सड़क पर अपनी पुरानी कार में सो रहे थे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और दुनिया की नज़र में वो एक कंप्लीट फेलियर थे। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, एक सीक्रेट रेसिपी और एक जिद। ये कहानी सिर्फ फ्राइड चिकन की नहीं, ये कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। ये कहानी है इंसानी हिस्ट्री के सबसे बड़े कमबैक की। और ये प्रूफ है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, दुनिया आपको हरा नहीं सकती। आज हम कर्नल सैंडर्स को KFC के पैकेट पर हंसते हुए देखते हैं। वो हमें एक क्यूट सफ़ेद बालों वाले दादाजी लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे सालों का दर्द और आंसू छुपे थे। उनकी ज़िंदगी सक्सेस की नहीं बल्कि फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट थी। उनका स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 6 साल के थे। 1890 में पैदा हुए सैंडर्स ने छोटी सी उम्र में अपने फादर को खो दिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उनकी माँ को मजबूरी में फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ा ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। छोटे हार्लैंड पर अपने छोटे भाई बहनों को संभालने और खाना बनाने की जिम्मेदारी आ गई। ये वही वक्त था जब उन्होंने कुकिंग सीखी, शौक से नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। बड़े होकर उन्होंने क्या नहीं किया। वो एक स्टीम बोट पायलट बने, फेल हो गए। रेल रोड फायरमैन बने, नौकरी छूट गई। फार्मर बने, खेती खराब हो गई। यहाँ तक कि लॉयर भी बने, लेकिन वहाँ भी अपने ही क्लाइंट के साथ कोर्ट रूम में लड़ाई करके अपना ही लाइसेंस खो दिया। अगर सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो 40 साल की उम्र तक हार्लैंड सैंडर्स एक लूज़र थे। वो हर उस चीज़ में फेल हो चुके थे जो उन्होंने हाथ में ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने कुछ और ही प्लान किया है। एक ऐसा प्लान जो उन्हें सड़क से उठाकर दुनिया के हर कोने में पहुंचा देगा। कहानी का असली मोड़ आता है साल 1930 में। सैंडर्स अब कॉर्बिन केंटकी में एक शेल सर्विस स्टेशन चला रहे थे। ध्यान दीजिए, वो अभी चिकन नहीं बेच रहे, वो लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे हैं और टायर साफ कर रहे हैं। लेकिन सैंडर्स एक ऑब्जर्वेशन वाले इंसान थे। उन्होंने देखा कि जो ट्रैवलर्स वहाँ से गुजर रहे हैं वो भूखे हैं और थके हुए हैं। उस ज़माने में हाईवे पर खाना खाने की अच्छी जगह नहीं होती थी। सैंडर्स ने सोचा, क्यों ना मैं इन्हें खाना खिलाऊं। उनके पास रेस्टोरेंट नहीं थे। उन्होंने अपना खुद का डाइनिंग टेबल, जिस पर वो और उनकी फैमिली खाना खाते थे, उसको गैस स्टेशन के फ्रंट रूम में लगा दिया। वो वहाँ आने वालों को फ्री हैम खिलाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फ्राइड चिकन बनाने में 30 मिनट लगते थे और एक ट्रैवलर जो सिर्फ गैस भरवाने आया है वो आधा घंटा वेट नहीं करेगा। सैंडर्स परेशान थे। अगर वो जल्दी करते तो चिकन कच्चा रह जाता। सैंडर्स का दिमाग एक इंजीनियर की तरह चलता था। उन्होंने एक नई इन्वेंशन देखी, प्रेशर कुकर। उस वक्त लोग इसे सिर्फ सब्जी उबालते थे। सैंडर्स ने सोचा, अगर मैं इसमें तेल डालकर चिकन पकाऊं तो ये डेंजरस था, कुकर फट सकता था। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और रिजल्ट मैजिक।
चिकन अब 9 मिनट में तैयार हो रहा था और प्रेशर की वजह से सारा जूस और फ्लेवर अंदर ही लॉक हो गया। ये मोमेंटम था जब KFC का जन्म हुआ, बिजनेस चल पड़ा। गवर्नर ने उन्हें केंटकी कर्नल का टाइटल दिया। सब कुछ परफेक्ट था। उनकी नेटवर्थ 1.65 मिलियन हो गई थी। उन्हें लगा लाइफ सेट है। लेकिन लाइफ आपको तभी मारती है जब आप सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। 1955 में गवर्नमेंट ने नया इंटरस्टेट 75 हाईवे बनाने का अनाउंस किया। ये नया रास्ता उनके रेस्टोरेंट से 7 मील दूर था। रातों रात ट्रैफिक गायब हो गया, कस्टमर्स आने बंद हो गए। सैंडर्स को अपना सब कुछ बेचना पड़ा सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए। और जब सब कुछ बिक गया तो 65 इयर्स के हार्लैंड सैंडर्स एक मेल बॉक्स के सामने खड़े थे। उन्हें गवर्नमेंट से अपना पहला सोशल सिक्योरिटी चेक मिला। अमाउंट था सिर्फ $105। ज़रा उस मोमेंटम को फील कीजिए। आप 65 इयर्स के हैं, ज़िंदगी भर मेहनत की, लेकिन हाथ में क्या है? सिर्फ $105। बायोग्राफी के मुताबिक ये वो वक्त था जब सैंडर्स डिप्रेशन के सबसे गहरे अंधेरे में थे। उन्हें लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं था। दुनिया कह रही थी तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर उनके अंदर का वो ज़िद्दी इंसान जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं $105 में अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने दूंगा। उन्हें याद आया कि उनके पास अभी भी एक चीज़ बची है जो कोई बैंक या हाईवे उनसे छीन नहीं सकता। उनके पास 11 हर्ब्स और स्पाइसेस वाली फ्राइड चिकन रेसिपी थी। यहाँ से शुरू होता है असली स्ट्रगल। ये वो फेस है जो ड्रीमर्स को अचीवर्स से अलग करता है। सैंडर्स ने अपनी पत्नी को घर पर छोड़ा, अपनी पुरानी टूटी फूटी फोर्ड गाड़ी निकाली, उसमें अपना प्रेशर कुकर और मसाले भरे और निकल पड़े अमेरिका की सड़कों पर। उनका प्लान पागलपन से भरा था। वो रेस्टोरेंट्स ऑनर्स के पास जाते और कहते, मैं आपके लिए चिकन बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अपने मेन्यू में बेचना और मुझे हर चिकन पर 5 सेंट्स देना। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी बड़ी कड़वी है। रेस्टोरेंट्स ऑनर्स उन्हें देखकर हंसते थे। वो कहते थे, निकल जा यहाँ से, तेरा चिकन बहुत ऑयली है। क्योंकि उनके पास होटल के पैसे नहीं थे, वेटर्स अपनी पुरानी कार की पिछली सीट पर सोते थे, ठंड में सिकुड़कर। सुबह उठकर वो गैस स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट में अपना चेहरा धोते थे। वही अपना आइकॉनिक सूट पहनते थे ताकि वो प्रोफेशनल लगें। वो अक्सर वही चिकन खाते थे जो वो सैंपल के लिए बनाते थे, क्योंकि खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। दिन भर जिल्लत, रात भर अकेलापन। एक बार रिजेक्शन मिले तो बुरा लगता है, 10 बार मिले तो गुस्सा आता है। लेकिन सैंडर्स को 1009 बार लोगों ने रिजेक्ट किया। 1009 बार दरवाजे उनके मुंह पर बंद हुए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो मेंटल स्ट्रेंथ जब पूरी दुनिया कह रही हो यू आर रॉन्ग, तब खुद पर भरोसा रखना। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिजेक्शन नंबर 1010 एक यस में बदल गया। सॉल्ट लेक सिटी में पीट हरमन नाम के एक रेस्टोरेंट ऑनर ने सैंडर की रेसिपी ट्राई की और डील साइन कर ली। ये पहला डोमिनो गिरा, बाकी सब अपने आप लाइन में आ गए। हरमन के रेस्टोरेंट की सेल 3 गुना बढ़ गई। जो ऑनर्स पहले सैंडर्स को भगा देते थे, अब वो वापस आकर उनसे फ्रेंचाइजी मांगने लगे। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। देखते ही देखते कर्नल सैंडर के अमेरिका और कनाडा में 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खुल गए। 1964 में 74 ईयर की एज में जिस आदमी के पास कभी $105 का चेक था, उसने अपनी कंपनी $2 मिलियन में बेची। आज के हिसाब से ये अमाउंट करोड़ों में है। वो आदमी जो कार में सोता था अब दुनिया का सबसे मशहूर चेहरा बन चुका था। कर्नल सैंडर्स 90 साल की उम्र में गुजर गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए
जो हमें आज भी इंस्पायर करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए यंग होना ज़रूरी है या रिच बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि अगर हम 30 या 40 की उम्र तक कुछ नहीं कर पाए तो लाइफ ख़त्म है। लेकिन सैंडर्स ने साबित किया कि आपकी करंट सिचुएशन आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करती। उन्होंने अपना असली करियर 65 इयर्स की उम्र में शुरू किया। उन्हें 1009 बार रिजेक्शंस को अपनी हार नहीं माना, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाया सक्सेस की तरफ। अगर आज आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हैं या आप लाइफ में बहुत बार फेल हो चुके हैं, तो उस बूढ़े आदमी को याद कीजिए जो अपनी कार में सोया करता था। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। जय हिंद।